करोड़ रुपए फूंक चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाही के साथ साथ अमेरिका अब तक अपने 13 सैनिकों को भी खो चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के हमलों का मुख्य निशाना अमेरिका के महंगे सैन्य सिस्टम रहे हैं। खास तौर पर रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ईरान ने ज्यादा टारगेट किया। यही वजह है कि युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके ट्रंप के सामने अब धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कभी ईरान को अल्टीमेटम दे रहे तो कभी जुबान को नरमी, लेकिन ट्रंप की रियायत रास नहीं आ रही है। उनके ही दोस्त नेतन्याहू को जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले रुकने नहीं चाहिए, पश्चिम एशिया में धधक रही युद्ध की आग ईरान और लेबनान की बर्बादी के साथ ही ठंडी पड़ेगी। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין הדק. ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध नेतन्याहू की जिद बन गई है और ट्रंप के गले की फांस, क्योंकि अमेरिका पर खर्च का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। CSIS के आकलन के मुताबिक हर दिन अमेरिका को एयर ऑपरेशन पर 280 करोड़, नेवी ऑपरेशन पर 140 करोड़ और ग्राउंड ऑपरेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक अभी जमीन पर नहीं उतारे हैं। ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन के संघर्ष को सीमित रखने का दावा किया है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ट्रंप के लहजे में बदलाव दिख रहा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। जंग जारी रखने की लागत और ताकत दोनों ओर से जारी है। ईरान पीछे नहीं हटना ये साबित कर रहा है कि पश्चिम एशिया की ये महाजंग अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी महंगी साबित हो रही है। और इसी बीच युद्ध की तीव्रता उत्तरी इजराइल में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, जहां हिजबुल्लाह का ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। हिजबुल्लाह ने बीती रात उत्तरी इजराइल में जमकर गोले दागे। तेल अवीव पर भी हमला हुआ है और ईरान की ओर से आधी रात तेल अवीव पर रॉकेट और गोले दागे गए हैं। पूरी रात आसमान धमाकों से दहल उठा था। देखिए, इजराइल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला चल रहा है और तेल अवीव में मिसाइलों से हमला हो चुका है। मिसाइल सड़क के बीचों बीच गिर गई। हमले में कई गाड़ियों का भी नुकसान होने की संभावना और हो गया है। तो देखिए, एक मिसाइल गिरी जहां पर इजराइल में ताबड़तोड़ हमला हो चुका है और ईरान का एक हमला था, मिसाइलें गिरी हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तेल अवीव पर यह हमला हो चुका है। ईरान का रॉकेट गिरा, इस रॉकेट से हमला हो चुका है और इस रॉकेट गिरने के बाद, इस हमले के बाद वहां पर मौजूद कई जो गाड़ियां थी रास्ते पर मौजूद, वो तबाह हो गई, उनका बड़ा नुकसान हो गया और बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच मिसाइल गिरी है। देखिए तस्वीरें कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। वहां पर जो गाड़ियां थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और जो इलाका था वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कई लोग इस हमले में घायल होने की पुष्टि हो चुकी है और अब ये वॉर जो है फिर से नए मोड़ की ओर जाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका वॉर रोकने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर इजराइल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला जो है लगातार जारी है। तेल अवीव की ये तस्वीरें हैं जहां पर मिसाइल का हमला हो चुका, जिसमें कई गाड़ियां तबाह हो गई। तो हॉर्म्यूज दुनिया की तेल लाइफलाइन, और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। क्या ट्रंप हॉर्म्यूज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या यह सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकने के लिए? देखिए।
पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है। अब आपको दिखाते हैं पश्चिम एशिया में छिड़े महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा ईरान ड्रिल करना चाहता है, ईरान के नेता डरे हुए हैं, हम एक और युद्ध जीत रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा ईरान जल्द न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट की तबाह, ओबामा ने नहीं रोका ईरान को। ईरान के तेहरान में यूएस इजरायल ने मचाई तबाही। तेहरान में बाजार पुलिस मुख्यालय पर किया हवाई हमला, पुलिस मुख्यालय और आसपास की इमारतें हुई जमींदोज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू का प्रस्ताव ठुकराया। अमेरिकी चैनल 12 और टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा, इजरायल ने ईरान में लोगों से बगावत करवाने का दिया था प्रस्ताव। ट्रंप को ईरान में खून खराबे का डर, ट्रंप ने प्रस्ताव खारिज किया।
इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने देर रात किया बड़ा मिसाइल अटैक। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम। मिसाइल इंटरसेप्ट का वीडियो भी आया सामने। ईरान ने किया अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। एक वीडियो जारी कर किया F-18 फाइटर जेट मार गिराने का दावा। ईरान ने किया USS अब्राहम लिंकन पर अटैक का दावा। USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइल से अटैक का किया दावा। मिसाइल लॉन्च के बाद बदली USS अब्राहम की पोजीशन। UN में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने किया दावा। इजराइल ईरान की जंग को नेतन्याहू नहीं बल्कि ट्रंप कर रहे हैं लीड। अमेरिकी अखबार को दिए इंटरव्यू में माइक वॉल्ट्ज ने किया ये दावा। गाजा में बेघर लोगों के कैंप पर हुआ हमला। इजराइल पर लगा बमबारी करने का आरोप। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के विदेश मंत्री अराघची का बड़ा बयान। हॉर्मुज स्ट्रेट दुश्मन देशों के लिए बंद। कुछ मित्र देशों के जहाजों को अनुमति दे। भारत, चीन और रूस पार कर सकते हैं हॉर्मुज। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर किया बड़ा रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागने का किया दावा। हमले का वीडियो भी जारी किया। यमन के हूती लड़ाकों ने किया जंग में उतरने का ऐलान। हूती संगठन के चीफ अंसार अल्लाह ने किया जंग में उतरने का ऐलान। ईरान के समर्थन में जंग के मैदान में उतरेंगे हूती। ईरान के इलाम शहर में चौंकाने वाला वीडियो आया सामने। कुर्दिश महिलाओं के ने हथियार उठाकर किया अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान। मुज्तबा खामेनी के समर्थन में उठाए हथियार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे कई देशों के जहाज। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर लगी जहाजों की कतार। हॉर्मुज में क्लियरेंस न मिलने से फंसे जहाज। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर किया सबसे भीषण हमला। हिजबुल्लाह का लंबी दूरी की मिसाइलों से तेल अवीव पर हमले का दावा। इजरायली मीडिया ने भी किया भीषण हमले का दावा। तुर्की ने की अरब देशों से ईरान इजरायल जंग में शामिल न होने की अपील। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने सऊदी अरब, UAE और कतर का दौरा कर तीनों देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की। इराकी विद्रोहियों ने किया अमेरिकी सेना पर हमले का दावा। US बेस पर तेज ड्रोन हमले कर इराक में US सेना पर हमले तेज करने का किया दावा। ईरान शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कई महिला समर्थकों को हथियार से लैस किया गया। ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया वीडियो। ईरान अमेरिकी जंग के सीजफायर को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव को ईरान ने खारिज किया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका ने ईरान को भेजा था 15 सूत्री प्रस्ताव। ईरान ने अमेरिका के साथ सामने युद्ध खत्म करने के लिए 5 शर्त रखी। शर्तों में ईरान पर हमले और हत्याएं बंद करने की गारंटी की मांग, युद्ध से हुए नुकसान के हर्जाने और हॉर्मुज पर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की भी मांग। मई में चीन दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 14-15 मई को ट्रंप का चीन दौरा। ट्रंप की शर्तें नहीं मानने पर व्हाइट हाउस के ईरान को चेतावनी, बयान जारी कर रहा। कहा, ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते, ईरान हार नहीं मानता तो और बड़े हमले होंगे। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ का अमेरिका को दो टूक जवाब। कहा, दुश्मनों पर हमारी सेना पैनी नजर बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, ईरान खत्म, अब हमारा अगला निशाना हिजबुल्लाह है। हॉर्मुज देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर IRGC का प्रस्ताव का बड़ा दावा है। कहा, हॉर्मुज से निकलने के लिए अब हमारी परमिशन की जरूरत होगी। तो नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम लेबनान बॉर्डर पर पहुंची। नॉर्थ इजराइल के इलाके में आधी रात का मंजर कैमरे में कैद हुआ है, जो बेहद हैरान करने वाला है। ईरान और इस्राएल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है लेबनान बॉर्डर पर। यहां से लेबनान का बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये इस्राएल की टेरिटरी है। मैं आपको बता दूं, हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत और
साथ ही यरूशलेम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं विजय को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहाँ पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो IDF will pull back from 14 villages in South Lebanon as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara। ये रोश हनीकारा एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान और यहाँ से बेरूत यानी बहुत अहम शहर जहां पे आजकल लगातार बमबारी हो रही है इस्राएली फोर्सेस की तरफ से, वो सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है बॉर्डर लाइन यानी उस पार जो है लेबनान की टेरिटरी है और इस पार इसराइल की टेरिटरी है। दोनों मुल्क के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है लेकिन इस वक्त यहां इस बॉर्डर लाइन पे खामोशी जरूर है लेकिन रात दिन इसी एरिया में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसराइली फोर्सेस लगातार लेबनान पे हमले कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से यानी उस पार की टेरिटरी से इस पार लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इस पार से लगातार एरियल ऑपरेशंस के लिए फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे जा रहे हैं जिसके जरिए लेबनान में बमबारी की जा रही है। लेबनान में काफी जानी नुकसान हुआ है लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां से उस पार से यहां मिसाइल आते हैं और इस पार से वहां इसराइली फोर्सेस जो है हवा में स्ट्राइक्स कर रहे हैं। एक मंच जो राष्ट्र निर्माण में राज्यों के विकास का साक्षी बना, आगे बढ़ रहा है उसका दूसरा कारवां। दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड के बाद अब बारी है पंजाब की। न्यूज़ 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट पंजाब। देखिए